28 नाम का जप कर ले उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। महाराज जी मैं रोज 108 बार राधा किशोरी जी के 28 नामों का जप करता हूँ। महाराज जी इतना बहुत है या मैं और जप बढ़ाऊं? हम तो कहेंगे और बढ़ाओ। जब तक आपका पूर्व पाप स्टॉक है, जैसे पूर्व पाप स्टॉक आपका 500 ग्राम है तो आपका भजन 50 ग्राम है, तो 450 ग्राम अभी आपको क्रॉस करना पड़ेगा। जब 500 के ऊपर क्रॉस हो जाएगा तब आपका मंगल शुरू हो जाएगा, जो चाहोगे वो होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हिम्मत करके चाहे जितना कष्ट मिले आप नाम जप करते ही रहो, नाम बढ़ाते ही रहो, तो जिस समय वो आपका पूर्व पाप नष्ट होगा उसी समय आपको आनंद प्राप्त हो जाएगा। और जब तक वो रहेगा तब तक असफलता, विपत्ति, चिंता, उद्वेग ये वो देता रहेगा आपको। ये 28 नाम राधा किशोरी को जो जपता है, सिद्ध बात है, वो मरेगा तो भगवान को प्राप्त होगा और जीवित में सारी कामनाएं उसकी पूर्ण होंगी। थे उनकी नजर घर परिवार की बहन बेटियों और धन पर थी। वो एक तांत्रिक थे, बट उन्होंने कहा कि मैं घर को बर्बाद करके रख दूंगा अगर तुमने मुझे छोड़ा। ये सब पाखंडी लोग हैं। कुछ हम एक रोम कह रहे, ये टूट के गिर जाए, तुम इतने बड़े तांत्रिक हो, हमारा रोम तोड़ दो, तो बस इतने से हम तुम्हें मान लेंगे कि तुम भगवान हो गए। एक रोम नहीं तोड़ सकता। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि भगवान के विधान को कोई बदल दे बच्चा। और फिर ऐसे पाखंडी बहुत से कालनेमी इस भेष का सहारा लिए हुए अपने जीवन का पोषण करने की, वासनाओं की पूर्ति की बात करते। बकाया साधु ते होए न कारज हानि। हम ये मानते हैं कि जैसे साधु साधक अभी नया है, उससे गलती हो सकती है, लेकिन वो रोएगा, वो चलेगा, वो ये नहीं कहेगा कि मनमानी आचरण कर रहे, करने दो नहीं तुम्हारा नाश कर देंगे। परेशानी हुई है कि बच्चों के रिश्ते भी बंद हो गया ना। भगवान का नाम जप करने से ही सर्व अमंगल नष्ट हो जाते हैं। कोई भी तांत्रिक ऐसा नहीं है कि हमें हमारे कर्म के विपरीत हमको दंड दे सके। कोई बोलते थे कि आप कितना मर्जी अच्छा कर्म कर लो, तुम्हारा अच्छे कर्म का फल मैं ले जाऊंगा। कोई भगवान है, हम तुम्हारा चश्मा नहीं ले सकते। यार ये सब बकवासी लोग हैं, ये सब ड्रामेबाजी लोग हैं। ऐसे पाखंडियों के पास इतनी दम है कि वो जो बोल दे वो हमारे हो जाए। अरे यार तुम कैसी बात लिए, बाहर निकाल दो उससे हमें। हाँ बिल्कुल, आज से तुम समझ लो कि तुम बाहर हो। जैसे उसने कहा था ना कि हम तुम्हारा बिगाड़ देंगे, हम आज से कहते हैं कि तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, नाम जप करो। जहाँ राधा वहाँ कोई बाधा नहीं, यहाँ कोई नहीं परेशान कर सकता। महाराज जी वो कैसे दिखते हैं महाराज जी? बेटे को देख ले तो बाप का अनुमान लग जाता है कि नहीं लग जाता। तो अब भगवान को अगर देखना है तो उनके बेटे भक्त को देख लो। आप देखो वो कर्पूर गौरम है, थोड़ा जैसे अरे उनकी जटा बहुत बड़ी है, भाई थोड़ी छोटी है। लेकिन है उन्हीं के बच्चे हम। बहुत क्यूट होंगे वो। हाँ बहुत क्यूट है। बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। तो भगवान शिव जो है जैसे दिखते हैं वैसे हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि हम उनको बता सके। अपार सौंदर्य समुद्र है। अब नेत्रों ने देखा तो इनके वाणी नहीं है, और वाणी बोलती इसने देखा नहीं। बस ये है नाम जप करो, वो कभी कृपा करें तो अनुभव करा दे कि वो कैसे हैं। बकाया वो बहुत सुंदर है, बहुत मनमोहक है, बहुत आनंदमय है। मन नाच पड़ता है जब उनका थोड़ा भी भाव आता है तो मन नाच पड़ता है। इतने आनंद में भगवान शिव।